Why there is so much of pain in my life when it comes to relationships? Why this relationship always hurt me? Why am I not able to come out of this pain? What can I do to heal myself? Do any of these questions hit your mind, or has any of these questions ever touched you or hit you badly? Hi friends, welcome back to my channel Bodhi Tree Learnings. फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल होगा डीलिंग विथ पेन इन रिलेशनशिप्स, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कपल रिलेशनशिप, ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सिबलिंग रिलेशनशिप, सो ऑन. एंड वाइल बीइंग इनटू दिस जर्नी बहुत से सवाल हमारे मन में आते होंगे कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी गलती कहाँ है और अब मैं इस पेन से बाहर कैसे निकलूँ एंड ऑल. तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं. बट बिफोर स्लिपिंग अहेड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बोधी ट्री लर्निंग्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड with my new videos. And yes, do press like and share with everyone around you if you genuinely like this video. So stay tuned and let's get started. Friends, when you feel intense pain in relationship, this does not mean that you are being extremely dramatic. That is absolutely normal and genuine. दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप हमारे जितना क्लोज होगा ना, उतना ज़्यादा वो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करेगा. तो फिर ऐसे में जब वो रिलेशनशिप आपको धोखा दे या हर्ट करे, आपका पेन में होना तो एकदम जायज़ है. बट वॉट इज़ द सोर्स और रीज़न ऑफ पेन इन रिलेशनशिप्स? Friends, the source of pain in any relationship is expectation. When we love someone or when we are attached to some relationship, be it any relationship, expectations automatically generates. And when expectations are not fulfilled or we are not able to fulfill others' expectations, pain emerges. But many people say that never keep any expectations in a relationship. पर क्या ये possible है? नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू नॉट टू कीप एनी एक्सपेक्टेशंस. जब हम अपने किसी क्लोज रिलेशनशिप में अपना 100% देते हैं, बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, और वो रिलेशनशिप हमें चीट करता है, बी इट एनी रिलेशनशिप, तो वो पेन इतना इंटेंस होता है कि बहुत बार हम उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये सोचते रहते हैं, जब मैंने इस रिलेशनशिप को इतना प्यार से सींचा तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. फ्रेंड्स, दिस इज एक्सपेक्टेशन. इस एक्सपेक्टेशन को कोई नहीं रोक सकता. तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक साल में मौसम कभी एक सा नहीं रहता. मौसम तो बदलता रहता है और इस मौसम के साथ साथ नेचर में कई चीज़ों में बदलाव आता है. किसी मौसम में फूल खिलते हैं तो किसी मौसम में पतझड़ आता है. तो ये सब तो नेचुरल है, इसे होने से कोई नहीं रोक सकता. उसी तरह दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमें रिलेशनशिप्स में ज़्यादा दर्द ना हो, तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे वक्त बदलता है, इंसान की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बदलते हैं और उसे जैसे जैसे नए लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे तो लाइफ को लेकर उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बदलेंगी और फिर कन्फ्लिक्ट शुरू होंगे. तो आप हर वक्त बदलती एक्सपेक्टेशंस को कब तक पूरा कर पाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट वी कैन नॉट ऑलवेज फुलफिल अदर्स एक्सपेक्टेशंस एंड कैन नेवर कीप एवरीवन हैप्पी ऑल द टाइम. तो दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग में ये एक बात हमेशा बिठा लें दैट चेंजेस हैपन इन नेचर विद द चेंज इन सीजन, द सेम वे एक्सपेक्टेशंस चेंजेस विद द चेंज इन लाइफ एक्सपीरियंसेस, देन वी विल नेवर गेट हर्ट इन रिलेशनशिप्स. तो ये तो था कि इमोशनल पेन होने से खुद को प्रिवेंट कैसे किया जाए. But whenever a breakdown happens in a relation, emotional breakdown happens. And when emotional breakdown happens, mind completely stops working. So what to do if we are trapped into this painful situation? So friends, there are two most effective ways to deal with emotional pain caused in relationships. These two ways are forgive and forget. अब ये forgive and forget सुनकर तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल ही impossible way है. दोस्तों, मैं जानती हूँ कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में एक बहुत ही हर्टफुल सिचुएशन में हों तो कुछ भी सही नहीं लगता. वी फील एज इफ़ वी आर डेडलॉक्ड. हमारी लाइफ धीरे धीरे डिप्रेशन से भरने लगती है. तो ऐसे में फॉरगिव करना, यानी कि उस इंसान को जिसने कि आपको धोखा दिया या फिर बहुत हर्ट किया, उसे माफ़ करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं पाते.
But friends, when we keep on holding on to anger and grudge towards someone who has hurt us, we start filling our life with grievances and lot of pain. और ये bitterness धीरे धीरे slow poison का काम करती है and our emotions get freeze and it starts impacting our health severely from within. हमें तो उस वक्त नज़र नहीं आता, पर दोस्तों ये लॉन्ग बिटरनेस और रिवेंजफुल थॉट्स हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है. दैट कैन लीड टू मैनी ड्रेडफुल डिजीजेस. और वहीं पर अगर आप दिल से उस इंसान को माफ़ कर देंगे ना, तो आई बेट यू विल बी इमोशनली फ्री. Forgiveness does not always mean that you are making up with the person who caused harm to you. However, forgiveness brings inner peace that helps you to move ahead in life. दोस्तों, forgiveness का मतलब है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, खुद को हील करना, अपने इमोशंस को रिलीज़ करना, दूसरों के इनडायरेक्ट कंट्रोल से बाहर निकलना. तो दोस्तों, अपनी इनर पीस के लिए forgive करना तो बहुत ज़रूरी है. और हाँ, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो in any relationship and you realize that, it is equally important to forgive yourself also. It is important to acknowledge it. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि कोई आपको forgive करे, but when you sincerely forgive yourself, you are at inner peace. याद रखिएगा that forgiveness is a continuous process. The second way is to forget. दोस्तों, दूसरा तरीका किसी भी रिलेशनशिप में हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आने का है forgetting. अब भूलना तो इतना आसान नहीं है ना दोस्तों. उन हर्टफुल या पेनफुल मेमोरीज से बाहर हम तभी आ पाएंगे जब हम अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को वैल्यू करेंगे. कभी कभी हम किसी एक रिलेशनशिप से हुए सेटबैक में इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि हम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट वैल्यूइंग ईच एंड एवरी रिलेशनशिप इन योर लाइफ. टेकिंग समवन फॉर ग्रांटेड इज बाउंड टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स. और फिर हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कि हमारे सभी रिलेशनशिप्स हमसे दूर जाने लगे हैं. हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद योर रिलेशंस, स्पेंड टाइम विद देम, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम. ऑन द होल, जो रिश्ते आपके साथ ऑलरेडी हैं, आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें वैल्यू कीजिए, उन्हें प्यार से सींचिए. आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पेनफुल मेमोरीज भी फेड होने लगेंगी. एंड दैट इज़ हाउ यू विल फॉरगेट दोज हर्टफुल मेमोरीज एंड विल बी एबल टू हील योरसेल्फ. Friends, start pushing your limits, face it and turn your pain as a source to empower yourself. अगर मैं ये कहूँ कि pain is a choice, तो क्या आप मेरी बात पर बिलीव करेंगे? दोस्तों, पेन जितनी इंटेंस होगी ना, स्ट्रगल जितनी बड़ी होगी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को बाहर लाने की. आपके साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा कि आप जब कभी मुश्किल वक्त से बाहर आते हैं, व्हेन यू लुक बैक यू पैट योरसेल्फ, और आप हैरान भी होते होंगे कि आपने ये इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी कैसे पार की. फ्रेंड्स, इट हैपेंड बिकॉज यू टर्न्ड योर पेन इनटू योर स्ट्रेंथ. नाउ यू कैन से दैट पेन इज़ अ चॉइस. So friends, emotional pain sometimes can be the cause of others' actions, but always remember that holding it is a choice. So strongly believe in yourself. Emotional pain can be misunderstood as less serious than a pain which is physical, but never forget that it can severely impact both physical and mental health. So deal with it, face it courageously, and bounce back whenever you recognize it. Thank you so much friends for watching my video. Stay happy and keep smiling. Take care. Love you. Bye-bye.